कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है, ऑफिस के अंदर हमारा आने का मन नहीं करता है। हमेशा दिन भर हमारी एनर्जी लो ही रहती है। जो नॉर्मली हम कोई भी काम करते थे, उसको करने के अंदर हमको 1 घंटा लगता था, पर आज हम 5-5 6-6 घंटे कर रहे हैं, पर फिर भी वो काम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें होती है जो कि बहुत आराम से हम सोच पाते थे, बट अभी वो आइडियाज क्लिक ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है, इसको हम कहते हैं बर्नआउट। बर्नआउट के अंदर होता क्या है, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपका ब्रेन, सब कुछ ड्रेन आउट हो चुका है और आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो अगर आप करंटली इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। और अगर आपने कभी पहले भी एक्सपीरियंस किया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हर एक बंदा इसको एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप बर्नआउट कर रहे हैं, फील दिस मींस आप बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हो। अगर आपने बर्नआउट फील ही नहीं किया कभी लाइफ के अंदर, तो इसका मतलब आपने अपने आप को कभी उस लेवल पे स्ट्रेच ही नहीं किया। तो सबसे पहले जिन लोगों ने पहले पास के अंदर कभी बर्नआउट एक्सपीरियंस किया है, उनको क्या करना है, एक पेपर उठाओ और थोड़ी सी जर्नलिंग करो। लिखो वो बर्नआउट का एक्सपीरियंस था कैसा, उसकी कुछ की सेट्स लिखो। जैसे मैं अपनी पर्सनल लेवल में बात करके चलता हूँ। जब मैं बर्नआउट फील करता हूँ, तो मेरे ना पैर थक जाते हैं। मेरे पैर में दर्द टाइप्स होती है, ऐसा लगता है पैर कुछ दिक्कत हो रही है, पैर के तलवों में दिक्कत आती है। दूसरा, मैंने ऐसा देखा है कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मैं एक काम को कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो उसके बाद में दिमाग खुल जाता है, फिर कहीं और चला जाता हूँ, कुछ और करने लग जाता हूँ। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया है। जब भी मैं बर्नआउट फील करता हूँ, तो मेरे साथ में ये दो होते हैं। तो ऐसे आप भी सोचो कि आपके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, और ये सबके लिए अलग होते हैं, ठीक है? किसी के लिए कॉमन नहीं हो सकते। हो सकता है जो मैंने आपको बताया आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करते हो, बट आपके लिए स्पेसिफिक चीज हो सकती है। उस फैक्टर को लिखो कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे आपका बर्नआउट पता लगता है। अगर करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान है। लिख सकते हो आप कि क्या ऐसी चीज है। थोड़ा दिमाग को एक्सप्लोर करने के लिए बता देता हूँ। ये मेंटली भी हो सकता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस लगता है, कंसंट्रेशन की दिक्कत आती है। ये फिजिकली भी हो सकता है, जैसे मेरे पैरों में दिक्कत आती है, कमर में दर्द हो जाती है, बॉडी में दर्द होती है, रेस्टलेस फील होता है। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि कई लोग इरिटेटेड हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, घर पे किसी से नहीं बनती है, अचानक ही मूड खराब हो जाता है, छोटी छोटी बात पे मूड खराब होने लग जाता है। तो ये चीजें तीनों तीनों डायरेक्शंस में चलती है। खाली एक पे भी इफेक्ट कर सकता है या तीनों पे साथ साथ भी कर सकता है। अब लिखने के बाद में एनालाइज करो कि बर्नआउट का रीजन पॉसिबल क्या हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कराने की कोशिश करता हूं कि क्यों बर्नआउट होता है। जब हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल काम कर रहे होते हैं, हमको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, हम हमेशा बस काम 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 में लगे रहते हैं, तो हमारे साथ में बर्नआउट होता है। तो अगर मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करूं, स्ट्रेस की वजह से बर्नआउट होता है। अब आप सोचो कि आपके काम के अंदर ऐसे क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो क्या आप ज़िंदगी के बोझ के नीचे दब गए हो? सबने आपको काम दे दिया है, एक्सपेक्टेशंस दे दी है, उसके चक्कर में आपके साथ में दिक्कत आ रही है? ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। घर पे चीज़ें सही नहीं चल रही है, घर पे किसी से लड़ाई-झगड़ा चलता है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस आपके काम पे भी आता है। धीरे-धीरे करके वो दोनों साइड का स्ट्रेस बढ़ जाता है और धीरे-धीरे करके वो चीज़ें खराब होने लग जाती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप कम से कम 20 मिनट दो इन दोनों चीज़ों को लिखने के लिए। क्योंकि जो बर्नआउट है ना, वो बहुत ही पर्सनल है। और मैं क्यों करवा रहा हूँ, समझाने के लिए कि आपको पता लग जाए जब भी मेरे साथ ये चीज होगी, दिस मींस मैं बर्नआउट कंडीशन में हूँ। क्योंकि क्या होता है, बर्नआउट के स्टार्टिंग के अंदर ना हमारे लिए बर्नआउट से बाहर आना बहुत आसान होता है, बट जैसे हम लेटर स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तो उतना आसान नहीं होता है। बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी दिक्कत देता है, सब पे ऊपर देता है। तो जैसे मुझे पता लग जाता है जब भी मेरे पैरों में दर्द हो रही हो, दिस मींस भाई अभी स्ट्रेसफुल हो गया है, मेरे को छुट्टी लेनी है, मेरे को रिलैक्स करना है, मेरे को बाहर घूमने के लिए जाना है, या फिर मेरे को थोड़ा 1-2 दिन सोना है दबा के, या फिर मुझे लंबे हॉलिडे के ऊपर जाना है। तो ये मेरा एक की फैक्टर है, जैसे ही पैर के ऊपर दर्द हो। और दूसरी चीज मेरे को पता लग जाता है मेरे को बर्नआउट कब होता है। कब होता है? जब मैं कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा लोड ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली काम करता रहता हूँ, तब मुझे बर्नआउट होता है। मैं अपनी फैमिली को या अपने पर्सनल लेवल के ऊपर टाइम नहीं दे रहा होता हूँ, कि मैं ऑफिस आता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, घर जाता हूँ, घर वालों से बातें करता हूँ, पर्सनली बैठ के कुछ एंटरटेन नहीं करता, कुछ लर्निंग नहीं लेता, कुछ नहीं करता, फिर सो जाता हूँ, फिर अगले दिन फिर ऑफिस आ जाता हूँ। इसी तरीके से मेरी लाइफ चलती रहती है। तो मैं बर्नआउट एक्सपीरियंस करने लग जाता हूँ। ये मेरा पर्सनल है। तो अब मुझे पता लग गया कि इसकी वजह से मेरा बर्नआउट होता है। तो मुझे पता लग गया कि अगर मैं इस पैटर्न को तोड़ दूं, तो मैं बर्नआउट से बाहर आ सकता हूँ। तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ उस पैटर्न को फॉलो ही ना करूं, मैं इस पैटर्न को अक्सर तोड़ता रहूं। अगर मैं तोड़ता रहूंगा, तो मुझे बर्नआउट एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिंदगी मजे से चिल चलने वाली है। और दूसरी साइड पे, अगर बर्नआउट फील करने वाला हूं मैं, तो मुझे पहले ही बॉडी साइन देने लग जाएगी कि भाई बर्नआउट हो रहा है, अब
सुधरने का टाइम आ गया। अब बर्नआउट से बाहर निकलने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से आना है, टेंशन ना लो। सबसे पहली चीज, मॉन्क मोड में चले जाओ। आपको बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं, पर सबसे आसान तरीका बर्नआउट से आने का यही है। अब ये मॉन्क मोड का मतलब क्या है? सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने से दूर कर लो। और सिंपल सी बात, बिगिनर लेवल पे आप एक दिन कर सकते हो और धीरे धीरे करके आप इसको एक हफ्ते तक ले जा सकते हो। मेरे 4-5 दिन इस चीज को एक्सपीरियंस पर्सनल लेवल के ऊपर भी किया है। तो हमको करना क्या है? हमको अपना फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, घड़ी, जो भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, उससे दूर हो जाना है। हमको अपनी टीम को या फैमिली को सबको बता देना है कि भाई मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा इस टाइम के लिए, और बैठ के एकांत जगह के अंदर, आइडियली नेचर के अंदर, अपने आप को एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेल सकते हो। आपको गेम खेलना पसंद है, आप गेम खेल सकते हो। कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको करना पसंद है उसको करो, और अपने लिए मी टाइम जरूर निकालो। बर्नआउट का बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि अपने लिए आप टाइम नहीं निकालते। तो अपने लिए टाइम निकालो। मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मैं बैठ जाता हूँ, अकेला बैठ के सांस लेता रहता हूँ, जर्नलिंग करता रहता हूँ। मेरे दिमाग पे जो थॉट आ रहे हैं लिख लेता हूँ, मेरे दिमाग पे जो आइडियाज आ रहे हैं लिख लेता हूँ। तो नॉर्मली जब भी मैं कभी ट्रिप पे जाता हूँ, और एक रिलैक्सेशन ट्रिप पे जाता हूँ, तो जब मैं वापसी आता हूँ अपनी टीम के लिए बहुत सारा काम लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि उस रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर मेरे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो आपको इसको ट्राई करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 1-2 दिन भी स्टार्टिंग के अंदर इसको करके देखोगे, अगर आप बेसिक लेवल ऑफ बर्नआउट पे हो तो आप बाहर आ जाओगे। अगर आपका बहुत बुरा हाल हो रखा है तो मान के चलो 4 से 5 दिन में आप सही हो जाओगे, बस। इस तरह लंबा टाइम नहीं लगता है बर्नआउट से बाहर निकलने का। अगर आपकी बॉडी के अंदर दिक्कत है या फिजिकली कोई स्ट्रेस आ गया है तो हो सकता है कि कोई दिक्कत है। ठीक है। अब कुछ पैटर्न्स है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप बर्नआउट के अंदर जाओगे ही नहीं। और ये बेस्ड ऑन रिसर्च है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी हम डिटॉक्स पीरियड की बात करके चल रहे हैं, जहां पर हम फोन से, इलेक्ट्रॉनिक से दूर हो रहे हैं, इसके अंदर तो जरूर इसका पालन करना है। 1 दिन 2 दिन जितना भी करना है। और अगर इसको अपने पार्ट ऑफ रिचुअल बना लोगे, पार्ट ऑफ लाइफ बना लोगे, पार्ट ऑफ हैबिट बना लोगे, तो आप देखोगे बर्नआउट उतनी आसानी से आपको छू नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज, बढ़िया सो। 7 से 9 घंटे सोना है और अच्छी स्लीप लेनी है। स्मार्ट वॉच ले लो अपने पास में। स्मार्ट वॉच आज सस्ती भी आती है। स्मार्ट वॉच से अपनी स्लीप को ट्रैक करो और देखो डीप स्लीप कितनी हुई थी। सोना, बेड पे लेटना इंपॉर्टेंट नहीं होता, डीप स्लीप वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा आपकी क्वालिटी स्लीप कितनी ज्यादा हुई है। अब क्वालिटी स्लीप के लिए करना क्या होता है? पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहो बेड पे जाने से आधा घंटा पहले। बेड पे लेट के लाइट बंद करके फोन पे रीले मत देखो। फोन साइड में रखो। आपको लगेगा 10-15 मिनट, 20 मिनट सोने में, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद करके सो। बट आप देखोगे आपको डीप स्लीप मिलेगी। जहां पे आप सो रहे हो वहां पे लाइट ना हो ज्यादा, उस चीज का ध्यान रखो। और अगर बाई चांस मान के चलो कि आपके पार्टनर को लाइट जला के सोने की आदत है, या आपको लाइट जला के सोने की आदत है, तो आजकल ना आंखों की स्ट्रिप्स आती है, तो आप उसको ले लो और आंखों के ऊपर लगा के सो जाओ। तो सिंपल सी बात, अगर आसपास लाइट आपकी आंखों में नहीं जाएगी तो आपको डीप स्लीप हमेशा मिलेगी। साथ में अगर आप चाहो तो आजकल हर्बल टीज आ गई है रात के लिए, आप उसको पी के, या फिर आप हल्दी वाला दूध पी के रात को सो सकते हो। उससे भी अच्छी नींद आती है। मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स से सुना है, सोने से पहले पैर हाथ जरूर धोया करो। तो आप पैर हाथ, या मैं कहता हूँ नहा लो। नहा लो, फ्रेशन अप होके अगर सोओगे तो अगेन आपको डीप स्लीप आएगी। दूसरी चीज, आपको हाइड्रेशन के ऊपर काम करना है, मतलब पानी पीना है। 2 से 4 लीटर पानी मोर देन सफिशिएंट है। अपने साथ एक बोतल लेके ट्रेवल करो। जहां पे आप बैठते हो, डेस्क के ऊपर बैठते हो, वहां पे पानी की बोतल रखो और पानी पीते रहो। आज के टाइम पे मोबाइल के अंदर या वॉचेस के अंदर भी वाटर रिमाइंडर करके एप्स आ गई है। वो आपको रिमाइंड करते रहती है पानी पीने का टाइम हो गया जी, पानी पीने का टाइम हो गया। तो वहां पे आप टास्क सेट कर सकते हैं कि मुझे रोज का 4 लीटर पानी पीना है। आपको याद दिलाती रहेगी, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तो इससे क्या होगा? आप हाइड्रेटेड फील करोगे। अगर आप हाइड्रेटेड फील करोगे ना, तो आप मजा देखना। मतलब मैं आपको एक और चैलेंज देता हूँ। आप 10 दिन अच्छा पानी पियो, सिर्फ पानी पीना है। स्लीप लीप जो कर रहे हो वो तो करते रहो। सिर्फ पानी का इनटेक बढ़ा दो अपनी लाइफ के अंदर। 4 लीटर पानी पीना है ट्रैक करके। गर्मी चल रही है तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, बट 4 लीटर मिनिमम पीना है। 10 दिन के बाद अगर आपको अपनी एनर्जी बढ़ी हुई ना दिखे ना, तो बता देना। मैं आपको चैलेंज गारंटी से कह सकता हूँ, सिर्फ वाटर इनटेक बढ़ाने से ना आपको इतना हाई एनर्जी फील होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में पहले 1-2 दिन नहीं होगा, पर आप देखोगे 5-6 दिन के बाद में आपको बहुत जबरदस्त फील होना शुरू हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मूवमेंट।
मूव करो जितना ज्यादा कर सकते हो। मूव का मतलब वॉक पे चले जाओ, साइकिल चला लो, स्पोर्ट्स खेल लो, जो भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो आउटडोर एक्टिविटी करो। हफ्ते के अंदर 2.5 घंटा बस, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है मेरे हिसाब से। 2.5 घंटा एक्सप्लोर करो, बहुत बढ़िया चीज रहती है। ये अगेन 10 दिन करके देख लो, पता लग जाएगा आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिम जाना है, वेट उठाना है, वेट लॉस करना है, यहाँ पे उसका कोई फैक्टर ही नहीं है। बस बाहर एक चक्कर पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात को खाने के बाद में एक छोटी सी वॉक लगा के आ दो आधे घंटे की घर के बाहर, मोर देन सफिशिएंट है। या सुबह एक मॉर्निंग वॉक कराओ आधे घंटे की, मोर देन सफिशिएंट है। और आप सैटरडे संडे आराम से छुट्टी भी लो, 5 दिन ही तो करनी है। 5 दिन अगर आप आधे आधे घंटे की वॉक करते हो तो वीक का क्या हुआ, 2.5 घंटे। यही तो टारगेट करना है अपने को, बस इतना करना है। और मैं आउटडोर की क्यों बात कर रहा था, सनलाइट, विटामिन डी। बहुत सारे लोग कभी भी टेस्ट करा लेना, आपका विटामिन डी लो ही मिलेगा आपको अपनी बॉडी के अंदर। विटामिन डी कम होने से हड्डियां भी कमजोर होती है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो सिंपल सी बात, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको सनलाइट मिलती है। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करके चलूं तो हमने ऑफिस को प्लान ही इसी तरीके से किया था कि चारों तरफ से लाइट आए। मैंने बिल्डिंग ली जो कि 4 साइड ओपन हो, हर जगह खिड़कियां लगाई, ताकि नेचुरल लाइट से ही दिन भर लाइट मिलती रहे। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब से मैंने कंपनी बेची है तो मेरे को सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, आराम से रिलैक्स होकर उठने का मन करता है। तो जब तक मैं उठता हूँ तब तक रोशनी ज्यादा हो चुकी होती है, उस टाइम पे वॉक वॉक मैं कर नहीं सकता। अगर मैं जिम चला भी जाऊंगा तो इंडोर होते हैं, एसी वाले जिम होते हैं, तो वहां पे अगेन आपको नेचुरल लाइट नहीं मिलती है। तो पूरे दिन भर मेरे को नेचुरल लाइट मिले कहाँ पे, ऑफिस के अंदर। तो मैंने तो ऐसा तरीका बना लिया। अगर आप भी इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, वरना सुबह मॉर्निंग आधे घंटे वॉक, दो चीजें इकट्ठी हो जाएगी। अगली चीज, सोशल कनेक्शन इंप्रूव करना है। जनरली हमको अकेला फील होने लग जाता है जब भी हम बर्नआउट फील करते हैं, हमको ऐसा लगता है हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो अगर आप अपना सोशल कनेक्शन एक्टिव रखोगे, आप अपने दोस्तों से बातचीत करते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ रोज गेड़ी मारने चले जाना है, बट उनके साथ बातचीत करते रहो। आजकल व्हाट्सएप आ गया है, वीडियो कॉल्स आ गई है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल भी नहीं करना पड़ता सोशल कनेक्शन बनाने के लिए। अगेन मैं कहता हूँ कि 2 घंटे इन अ वीक इज मोर देन सफिशिएंट सोशल कनेक्शन के लिए। बस 2 घंटे, 2 घंटे फोन पे बात कर लो, आधा घंटा किसी के साथ में। 4 दिन तो बात करनी है, आधा घंटा काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ऑफिस कलीग के साथ में ऑफिस की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिस के बाहर की बातों की बात कर रहा हूँ। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना। खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बंदे की हेल्थ के अंदर। अगर आप अच्छा खाते हो तो आपको अच्छी एनर्जी फील होती है। आइडली कहा जाता है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट अगर आप लेोगे तो अगेन आपको फर्क दिखाई देगा। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझसे बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट नहीं फॉलो हो पाती, बट जब मैं फॉलो करता हूं तो भाई फिर वापसी नहीं जाया जाता। ऐसा अच्छा फील होने लग जाता है ना, एनर्जी फील होने लग जाती है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। बट मैं थोड़ा सा चटोरा टाइप का हूँ और मेरे दोस्त यार सबके सब चटोरे टाइप के हैं, तो बाहर के भटूरे खा लिए, ये खा लिए, बोले हमारे लिए बहुत कॉमन होता है। और रोज खाना भी एक कॉमन चीज होती है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हेल्दी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो तो सच्ची कोई चीज नहीं है। तो ये जो 6 रूल्स बताया ना, अगर आप इन 6 रूल्स को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हो तो आप बर्नआउट एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, बर्नआउट ही नहीं आएगा। क्योंकि आप अपना मी टाइम भी निकाल पा रहे हो, आप लाइट भी ले रहे हो, न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, हाइड्रेशन भी ले रहे हो, और अपने लिए टाइम भी निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है। और अगर फिर भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप ना रूथलेस नहीं हो, आपको नो कहना नहीं आता। आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम कह रहा है और आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ओवरबर्डन हो गया है, आपने समाज के जो बोझ है उससे अपने आप को दबा लिया है कि यार मुझे मम्मी का भी देखना है, पापा का भी देखना है, बीवी का भी देखना है, बच्चे का भी देखना है, बॉस का भी देखना है, इसका भी देखना है। इतने सारे टास्क आपके, इतने सारे थॉट आपके दिमाग पे आ गए हैं ना, तो बर्नआउट आएगा ही आएगा। आपको मानना पड़ेगा आप इंसान हो, और इंसान गलतियां करता है, और इंसान हमेशा जो सोचता है वो चीज नहीं कर पाता है। तो लाइफ के जो टास्क है उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। आपको अपने घर वालों की सेवा करनी है, बच्चों का कुछ देखना है, वाइफ का कुछ देखना है, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। बट ऑफिस के टास्क के ऊपर तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे टास्क हो गए, अपने पूरी टास्क लिस्ट उठाना, देखना ऐसे कौन से टास्क है जो कि आपके लिए वैल्यूएबल ही नहीं है, हटाओ उसको। जिसको आप डेलीगेट कर सकते हो किसी और को, करो उसको। आज एआई आ गया है, सोचो कि आप अपने टास्क को किस तरीके से एआई से ऑटोमेट कर सकते हो। एआई से आप अपने टास्क को कितनी जल्दी कर सकते हो, वो ढूंढने की कोशिश करो। आप देखोगे आपके जो एक्चुअल 10 टास्क हो गए ना, उसमें 5 टास्क तो शायद आप डेलीगेट या फिर कुछ ऑटोमेशन से कर पाओगे। 5 इंपॉर्टेंट टास्क हो गए जिसको आप कर सकते हो।
तो आधे टास्क तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे ना। और अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जो मैंने पहले भी बोली है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा टास्क लिस्ट का जो काम है जो 2-5 मिनट में हो सकता है, सबसे पहले उसको करो। ये जो 5-10 मिनट वाले टास्क होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है काम करके राजी नहीं होते, वो कहते हैं इसको बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। पर नंबर ऑफ टास्क की लिस्ट तो बढ़ रही है ना। वो 2-2 मिनट वाले, 10-10 मिनट वाले टास्क निपटाओ, आपके नंबर ऑफ टास्क कम हो जाएंगे, आपको मोटिवेशन फील आना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये सारे काम निपटा दिए। और जब भी आपको लाइफ में स्ट्रेसफुल लगे ना, जब भी लगे कि यार अब थक गया हूं, अब नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो रोक दो। जबरदस्ती करने की चीजें जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, टेक अ ब्रेक, एक दिन की छुट्टी लो। मतलब मैं लंबी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आधे घंटे के ब्रेक से भी आपको रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाए। हम वेस्टर्न कल्चर के अंदर सुनते हैं ब्यूटी स्लीप नाम का कल्चर। जापान के अंदर आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर बेड लगे होते हैं, एम्प्लॉयज हो जाते हैं। वो जब हमने 10% ऑफ द टाइम की बात करी थी जो कि आपको अपने लिए देना है ऑफिस के अंदर, वो वाले टास्क के अंदर एम्प्लॉयज सोते हैं ऑफिस के अंदर। तो जो सोना होता है ना, सोना अगेन आपका दिमाग रिलैक्स करता है। तो जो पॉजेस होते हैं, जो ब्रेक्स होते हैं ना, आपकी लाइफ को बदल के रख देते हैं। एक बार इस एक्टिविटी को करके देखना, जब भी आपको लगे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, काम नहीं हो रहा है, दिमाग थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमेशा जरूरी नहीं होता आपको बर्न आउट हो गया है। हो सकता है उस टाइम फेज के अंदर आप थक गए हो। एक ब्रेक लो, सांस लो लंबी लंबी, 2 मिनट 3 मिनट तक सांस लो, बस डीप ब्रीथ लेनी है। बस डीप ब्रीथ, कोई होल्डिंग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं सुनना, कुछ नहीं करना। उसके बाद सोचो क्या कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कुछ कर सकते थे उसके अंदर, कोई गलती हुई है तो क्या आपका कंट्रोल था या नहीं था। और सांस लो और उसके बारे में सोचते रहो और रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। 10-15 मिनट तक आराम से सोचो, एनालाइज कर, उठो, जहां पे पानी पीने की जगह है या वॉशरूम होके आओ, मुंह हाथ धो, आप देखना आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। करके देख लेना, मजा आ जाएगा। मैं डिजाइन बैकग्राउंड से भी रहा हूँ, मेरी जो वाइफ है वो डिजाइनर थी हमारी कंपनी के अंदर, तो उसका ये रूल होता था कि जब भी कोई ब्लॉक आ रहा है, क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है ना, तो इस चीज को फॉलो करती थी और उसके पास आइडियाज आ जाते थे किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूँ